हेलो एवरीवन। आज का एक टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं आजकल यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में या बहुत सारे मैगज़ीन्स में, इवन कई सेमिनार्स भी होते हैं। आजकल बहुत लोग कच्चे खाने के ऊपर बहुत स्ट्रेस कर देते हैं कि हमें कच्चा खाना चाहिए, कच्चे फ्रूट्स, कच्चे वेजिटेबल्स, सारा दिन हमें कच्चे खाने के ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए। तो ये क्या वाकई में सही है कच्चा खाना? मैं खुद एक थेरेपिस्ट हूँ। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं और उनके कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कोई डायबिटीज़ से ग्रस्त है, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई अर्थराइटिस। तो उन्हें कई डाइटिशियंस ये रेफ़र करते हैं कि आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कच्चा खाइए और धीरे धीरे ट्रीटमेंट कराइए, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन उनका जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होता है। कई बार देखा गया है वो प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। हो सकता है इनिशियल लेवल में उनको 10 दिन 15 दिन बाद कुछ ठीक लगने लगे, बट ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस उस चीज़ में उन्हें आराम नहीं मिलता है। तो हम इस टॉपिक, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है कि क्योंकि हम ओवरऑल अपने बॉडी के सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। अगर हम 3 से 4 महीना या उससे ज़्यादा एक पर्टिकुलर डाइट को फॉलो कर रहे हैं, हमारा ओवरऑल सिस्टम चेंज हो जाता है। तो हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ है नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर अनुराधा अग्रवाल जी। वो हमें बहुत विस्तार से बताएगी कि कच्चा खाना क्या वाकई में हमारे शरीर के लिए सही है और कितने दिनों तक हम उस पर्टिकुलर डाइट को फॉलो कर सकते हैं, और कौन सा अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जो अल्टरनेटिवली हम उसके साथ कर सकते हैं, ताकि हमारे साथ जो प्रॉब्लम है, कोई भी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। तो मैं अनुराधा जी अग्रवाल जी को बोलूँगी कि इस टॉपिक के ऊपर वो अपने विचार दें। तो अनुराधा अग्रवाल जी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कच्चा खाना कितना खाना चाहिए, कब तक खाना चाहिए। जनरली आजकल कच्चे खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपका जितना वज़न है उससे एक जीरो हटा दीजिए। अगर आप 50 किलो के हैं तो 500 ग्राम फल खाइए, 250 ग्राम सलाद खाइए, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आप अनाज खा सकते हैं या सॉलिड फूड खा सकते हैं, पका हुआ खाना खा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हर समय, हर वक्त, हर हर किसी के ऊपर, हर किसी को ये डाइट सूट नहीं करता है। इस तरह का डाइट सूट नहीं करता है। कुछ लोग ग्रीन जूस के ऊपर फोकस करते हैं कि आप दिन भर ग्रीन जूस ही पीते रहिए, कोई सॉलिड खाना खाइए ही मत। लेकिन शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, एनर्जेटिक लगता है, आपको बहुत हल्कापन लगता है, आपका एक्स्ट्रा वेट कम हो जाता है। लेकिन जब आपका एक्स्ट्रा वेट, बॉडी में जो फैट जमा हुआ था, वो सब जब यूज़ हो जाता है, उसके बाद एक अजीब सी स्थिति में आप जाते हैं। आपके शरीर में कुछ अलग ढंग की बीमारियां आने लगती हैं। जैसे कुछ लोगों को लूज़ मोशंस लगते हैं, वो जैसे ही ग्रीन जूस पीते हैं उनको लूज़ मोशन होने लगता है। जबकि जो ये कच्चा खाने का रिकमेंडेशन देते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर हम कोई डेयरी प्रोडक्ट ना खाएं, कोई अनाज ना खाएं, कोई मीठी चीज़ ना खाएं, तो हमारे शरीर में ना कि कफ बनेगा ही नहीं। लेकिन जब हम लंबे समय तक कच्चा खाते ही रहते हैं तो ऐसी स्थिति आती है कि शरीर में बहुत ज़्यादा कफ बनने लगता है। बहुत लंबे समय तक मैंने नेचुरोपैथी प्रैक्टिस की और जब मैंने इस तरह के आहार के ऊपर लोगों को रखा, तो मैंने भी देखा कि वो उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मुझे तब बहुत ज़्यादा एलिमेंट थ्योरी का ज्ञान नहीं था। फिर जब मैंने एक्यूप्रेशर सीखा तो मुझे पता चला कि हमारी स्प्लीन वीक हो जाती है ज़्यादा कच्चा खाना खाने से, और वो एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाती, इसे हमें बार बार लूज़ मोशंस होते हैं। बल्कि जो कच्चा खाना रिकमेंडेड करते हैं वो कहते हैं कि लूज़ मोशन होना भी बहुत अच्छा है, गुड साइन, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। और जब हम नेचुरोपैथी हमने सीखी थी, तो नेचुरोपैथी में भी हमें ऐसा ही बताया गया था कि शोधन के बाद हमेशा शोधन की प्रक्रिया को नहीं रखना है। 2 से 3 महीने तक आपको बीमार मरीज को शोधन करवाना है, तो लेकिन उसके बाद उसके पोषण के ऊपर भी ख्याल रखना है और उसे फिर अच्छा खाना खिलाकर उसका शरीर को ठीक कर देना है। लेकिन यहाँ पर पोषण के ऊपर जा ही नहीं रहे, सिर्फ शोधन ही करते जा रहे हैं। कितने कितने दिन का शोधन होगा, कितने दिन की प्यूरिफिकेशन होगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगी। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद आपको कुछ ऐसे खाने खिलाने चाहिए जिससे मनुष्य वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए, रोग रहित स्वस्थ शरीर की तरफ जाए। तो
हमारे पास लेकिन एक्यूप्रेशर में ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आपको अब लूज मोशंस रहते हैं, तो आप कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स लगा के आप अपने स्वास्थ्य को पा सकते हैं और फिर से नॉर्मल डाइट पर वापस आ सकते हैं। थैंक यू। कलकत्ते में हमारा एक्यूप्रेशर का सेंटर है, और अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे या मेल से भी ले सकते हैं।